इन्फिनेटिव होता क्या है? 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। वैसे आपको जब मेन वर्ब जब हम बताए थे, मेन वर्ब इसका 5 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। समझना है। यहाँ पर इसमें आपको V1 को यूज करना है, यानी कि गो, कम, राइट, है ना, प्ले, रीड, ये सारे के सारे V1 हैं और इसी V1 को यूज करते हैं इन्फिनेटिव में। तो 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। 2 प्लस V1 को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। और इसका यूज काफी होता है, बहुत आपका स्पोकन में हो या रिटन में 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं ये समझना जरूरी है। तो इसका यूज जो होता है ना, ये होता है एक सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में जब हम बोलते हैं टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, to read is a good habit। पढ़ना एक अच्छी आदत है, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। तो पढ़ना लिखना यानी पढ़ना का यहाँ पर टू रीड हो गया, खेलना का यहाँ पर टू प्ले। तो स्टार्टिंग में अगर लाते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो सिर्फ प्ले नहीं होगा, प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, रीड इज अ गुड हैबिट नहीं बोलेंगे, टू रीड इज अ गुड हैबिट, इस तरीके का बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के रूप में। और सेकंड जो होता है ना, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको देखेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में। देखिए इसको, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट होगा, यहां पर कुछ भी इज, एम, आर, वाज या वर या हैव या हैज या हैड, ठीक है। इसके बाद यहां पर 2 प्लस V1 का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो 2 प्लस V1 जो आया, ये आपका यही इन्फिनेटिव है। तो इसको हम यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। वह खेलने वाला था, तो ही वॉज टू प्ले, है ना। वो उसको जाना था, he had to go। मुझको जाना था, मुझको जाना है, I have to go। तो यहाँ पर have या has, have या had या was या am के बाद यहाँ पर 2 प्लस V1 जो देखे है ना, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, ये आपका इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। तो इसको, इस वर्ब को पूरा करने के लिए, यानी कि वर्ब का पूरा करने के लिए आया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो इस तरीके का आपको वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और लास्ट है आपका एक और यूज होता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज हम आपको बताएंगे जो स्पोकन रिटन के लिए अच्छा हो। तो लास्ट वन जो होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में जो होता है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर
किसी भी सेंटेंस जैसे आई वांट, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। अब यहां पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव देना है। मैं चाहता हूं अंग्रेजी सीखना, या इसको मैं चाहता हूं खेलना, आई वांट टू प्ले। वो दौड़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रन। मैं खेलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू प्ले। वो टहलना पसंद करता है, he likes to walk। तो यहां पर जो आप देखें, यहां पर जो देखें टू प्ले, यहां पर टू प्ले, टू वॉक इज आया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया इन्फिनेटिव। तो काफी यूज होता है इन्फिनेटिव का, ठीक है। आई वांट टू डांस, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू वॉक, आई वांट टू टेक एक्सरसाइज, आई वांट टू गो टू मार्केट। तो कोई भी चीज, आई वांट टू बिकम समथिंग, तो कोई भी चीज आपको जब मेन वर्ब के बाद जब वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव लेके आएगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर है। यहाँ पर ये वांट क्या है, मेन वर्ब है। वांट क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, ये भी वांट भी मेन वर्ब, प्ले भी मेन वर्ब। तो ऐसा नहीं होगा आई वांट प्ले नहीं होगा, आई वांट टू प्ले, यहाँ पर टू लेके आएगा, ठीक है। ही वांट्स, ये V5 है, तो जब V5 ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो ये टू लेकर आएगा। आई लाइक टू प्ले, तो यहाँ पर लाइक भी V1 है, तो यहाँ पर लाइक के बाद यहाँ पर प्ले जो आया है, ये प्ले जो आया है इसके पहले टू आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा आई लाइक प्ले। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक नहीं होगा, आई वांट टू स्पीक। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, ठीक है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आई वांट टू बिकम होगा, आई वांट टू बिकम, आई वांट बिकम नहीं। तो कभी भी इस तरीके का आपको सेंटेंस लिखने या बोलने के लिए हो तो आपको ध्यान देने वाली बात है, वहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे कहीं पे भी बोलते हैं कि जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए, है ना, तो आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है, या आई गो टू स्कूल टू स्टडी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टू स्टडी भी यहाँ पर टू आया है और ये भी टू आया है। तो ये आपका, ये नाउन के पहले यहाँ पर टू आया है, ये वर्ब के पहले टू आया है। तो यहाँ पर नाउन के पहले जो आएगा, नाउन के पहले जो यहाँ पर टू आएगा, ये आपका प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन। और वर्ब के, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले टू आएगा, ठीक है। यानी कि V1 के पहले टू आएगा, ये आपका इन्फिनेटिव होगा, समझे। नाउन के पहले टू आएगा, ये टू प्रीपोजिशन होता है, यानी कि बहुत सारा बिफोर, आफ्टर, एबव, है ना, ओवर, विद, ये बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो नाउन के पहले जो आता है टू, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले, तो आपको वो प्रीपोजिशन होगा। और यहाँ पर मेन वर्ब के पहले टू आएगा, ये आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वो जीरेंड पे करेंगे। से ठीक इसी प्रकार का यूज वो भी होता है।
तो 1 बाई 1 करके हम सीखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो अब आपको बहुत सारे आइडिया मिल गया होगा कि सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कैसे बोलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में तो ज्यादातर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, टू रीड इज अ गुड हैबिट, इस तरह का बोलते हैं, पर थोड़ा सा कम बोलते हैं। पर ज्यादातर हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बोलते हैं, बहुत लिखते भी हैं। जैसे आई एम टू गो, है ना, ही इज टू प्ले, ही इज टू वॉक, ही इज टू डांस, ही इज टू लर्न इंग्लिश। कुछ भी आपको इजे मार्क के बाद हम आपको इजे मार्क, was पर, have has, had, बहुत सारे ये मिल गया, ठीक है। तो shall, will, have के बाद भी टू होता है, बहुत सारे हैं, पर आपको ये इतना आइडिया दे रहा हूं कि इसके बाद 2 + V1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो जाने वाला हूं, आने वाला हूं, तो इजे मार के बाद 2 + V1 लगा देंगे। जाने वाला था, आने वाला था, तो वाज वर्ब के बाद 2 + V1 लगा देंगे। जाना है, आना है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो हैव हैज के बाद 2 + V1 लगा देंगे। जाना था या जाना पड़ता था, तो हैड + 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर नहीं बताया हूं तो हम इसका स्पेशल आपको टॉपिक रखेंगे, इसको बनाएंगे, बताएंगे आपको एक एक करके किसका यूज कहाँ पे होता है। एक्चुअली हम इसको डिस्कस कर चुके थे, मैं कंफर्म नहीं था, इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं किए हैं। तो हैव हैज + 2 + V1 का हम बता देंगे कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेट होता है। हैड का भी बता देंगे। बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। ऐसे कहते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं होता। देखिए, आपको शुरू में मेहनत करने पड़ेंगे, वो सारे चीज देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। फिर जब आपको जानकारी हो जाएगा ना, तो आपको सारा कुछ इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो एक बार आपको जानना जरूरी है, उसके बाद आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि हाँ इसी तरह का सब होता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो पड़ेगा में क्या बोलना है। ऐसे ही हवा में तो कुछ नहीं बोलोगे या लिखोगे आप, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ेगा में क्या होगा, पढ़ रहा है में क्या होगा, पढ़ रहा था में क्या होगा, पढ़ सकता है में क्या होगा, ना है या पढ़ता है में क्या होगा, ना था पढ़ता था में क्या होगा। उसका रूल है, उसका स्ट्रक्चर है, वो आपको मैं बताऊंगा। बस पेशेंस के साथ आप वो यूं ही आप जुड़े रहिए। और हाँ, जब आप देखते हैं वीडियो तो कमेंट कीजिए। मैं किसी को ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप ये करो, सब्सक्राइब कर लो या ऐसा कुछ। अगर ये बेनिफिशियल लगता है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज को खुद समझते हैं कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको कहने की भी जरूरत नहीं है, और जिनके लिए इम्पोर्टेंट है उनको कहने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों बातें में, जिनके लिए इम्पोर्टेंट है उनको बताने की जरूरत नहीं है, और जिनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिनका इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इस चीज को समझते हैं, वैल्यू नहीं समझता है, तो उनको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये चीज समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा किस तरीके से हम लोग स्पोकन या रिटेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी तरीके का आपको बेहतरीन आपको टॉपिक लाते रहेंगे और आपको यूं ही मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।